श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ हो और भगवान भोलेनाथ की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। इससे पहले की वीडियो में सावन मास महात्म्य में आपने भगवान शंकर के शरभ अवतार, भैरव बाबा, नंदी अवतार, पिपलाद अवतार की कथा सुनी थी। तो आज की वीडियो में आप सुनेंगे भगवान शिव के बाकी अवतारों की कथा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारे चैनल पर शिव महापुराण की कथाएं सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं, या हो सकता है आप सब तक शिव पुराण कथा का नोटिफिकेशन नहीं जा पा रहा हो, तो मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आजकल जो प्रसंग शिव महापुराण की कथाओं में सुनाया जा रहा है वो प्रसंग आपको कहीं भी सुनने को नहीं मिलेगा। कथाओं में भगवान शिव के दुल्हा बनने से पहले की जो तैयारियां उन्होंने की, या जिस प्रकार उन्होंने देवी पार्वती की माँ की परीक्षा ली, चाहे वो द्वार पर बारात लेकर खड़े हों और तब उनका स्वरूप देखकर देवी पार्वती की माँ का मूर्छित हो जाने का वर्णन हो, या देवी पार्वती को दुल्हन के रूप में सजा हुआ देखकर किस प्रकार तिरछी नज़रों से भगवान शिव ने उन्हें देखा था, इन सब का वर्णन हो। इतना खूबसूरती से जो वर्णन है वो आपको केवल शिव महापुराण की इन कथाओं में ही सुनने को मिलेगा। इससे अद्भुत कथा कोई हो ही नहीं सकती। अगर आप तक हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन नहीं जा रहा हो तो आप एक बार फिर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, और अगर आपने कथाएं नहीं सुनी है तो प्लीज़ जरूर सुनिएगा। अब धीरे धीरे सावन मास समाप्ति की ओर है, ऐसे में सावन मास महात्म्य भी समाप्त हो जाएंगे। अंतिम दिन तक आपको सावन मास महात्म्य सुनाए जाएंगे। अगर आप अगले महीने में, जो कि भाद्रपद महीना है, फिर से कोई और कथाएं सुनना चाहते हो, कौन सी कथाएं आप सुनना चाहते हो या कौन से पुराण की कथाएं आप सुनना चाहते हो सके तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर बताइएगा। आज भगवान शंकर के 7वें अवतार, जो कि गृहपति का अवतार था, उसकी कथा आप सुनेंगे। बाकी अवतारों की कथा भी आप सुनेंगे। तो भगवान शंकर का जो गृह अवतार है वो 7वां अवतार माना जाता है। इस अवतार को लेकर पुराणों में एक कथा प्रचलित है, जिसमें बताया गया है कि नर्मदा नदी के तट पर एक धर्मपुर नाम का गांव था, जहां पर एक मुनि विश्वनार अपनी पत्नी सुचिष्मति के साथ रहा करते थे। एक दिन ऋषि की पत्नी ने उनसे शिवजी की तरह पुत्र प्राप्ति की इच्छा जताई, जिसके बाद पत्नी की इस इच्छा को पूरा करने के लिए मुनि विश्वनाथ काशी आ पहुंचे, जहां उन्होंने बड़ी कठिन तपस्या की और भोलेनाथ के वीरेश लिंग की पूजा अर्चना की। एक दिन पूजा अर्चना करने के दौरान ही मुनि को वीरेश लिंग के बीच में एक बालक दिखाई दिया, जिसको देखकर मुनि विश्वनाथ ने उस बाल रूपधारी शिवजी की पूजा अर्चना की। ऋषि विश्वनाथ की पूजा से भोलेनाथ इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने ऋषि को सुचिष्मति के गर्भ से अवतार लेने का वरदान दे दिया, और फिर अपने वरदान के अनुसार ही कुछ समय बाद सुचिष्मति के कोख से महादेव पुत्र रूप में प्रकट हुए। कहा जाता है कि ऋषि विश्वनाथ और उनकी पत्नी सुचिष्मति के पुत्र का नाम स्वयं श्री ब्रह्मा जी ने रखा था, और ब्रह्मा जी ने ही उस बालक को गृहपति नाम दिया था। बाल रूपी शिवजी की लीलाएं देखने के लिए सारे देवी देवतागण रूप बदल कर आते रहते थे। एक बार गृहपति अवतार के दर्शन करने के लिए स्वयं देवर्षि नारद वहां पहुंचे। गृहपति को देखकर देवर्षि नारद ने भविष्यवाणी की और कहने लगे, नारायण नारायण मुनिवर, बालक तो आपका सर्वगुण संपन्न है, परंतु 12 वर्ष की आयु में से बिजली अथवा अग्नि द्वारा भय उत्पन्न होगा। ये बात सुनकर मुनि और उनकी पत्नी चिंतित हो गए। देवर्षि नारद के जाने के बाद मुनि की पत्नी विलाप करते हुए रोने लगी। ये देखकर उनके पति को भी चिंता हो गई, जिसे देखकर गृहपति को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, और वे कहने लगे, माताजी पिताजी, मैं भगवान मृत्युंजय की आराधना करूंगा और काल को भी जीत लूंगा, इसलिए आप दुखी मत होइए, निश्चित रहिए। कहते हैं कि इस घटना के बाद गृहपति काशी गए और भगवान विश्वनाथ के दर्शन किए। उसके बाद उन्होंने शिवलिंग की स्थापना करके उनकी आराधना की। उन्हें आराधना करते देखकर कुछ दिनों के बाद देवराज इंद्र प्रकट हुए और गृहपति से वरदान मांगने के लिए कहा। तब गृहपति ने कहा, हे प्रभु, मैं तो भगवान शिव का आराधक हूँ और मैं केवल भगवान शिव से ही वरदान मांगना चाहता हूँ। गृहपति के ऐसे वचनों को सुनकर देवराज इंद्र कहने लगे, ऐसा क्या है जो शिव तुम्हें दे सकते हैं, मैं नहीं। तो गृहपति ने कहा, हे प्रभु, मैं आपसे वर याचना नहीं करूंगा, मेरे वरदायक तो केवल भगवान शिव ही हैं। ये सुनकर देवराज इंद्र को बहुत क्रोध आया। क्रोधित होकर जैसे ही देवराज इंद्र ने उस बालक पर प्रहार करना चाहा, तभी वहां पर एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, जिसमें भगवान शिव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए।
तब भगवान शिव ने बताया कि इंद्र रूप में तुम्हारी परीक्षा मैं ले रहा था। उस परीक्षा में हे बालक तुम सफल हो गए। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारे ऊपर यमराज का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और तुम्हारे द्वारा स्थापित ये शिवलिंग अग्नीश्वर नाम से प्रसिद्ध होगा। इनका दर्शन करने मात्र से ही मनुष्य को बिजली और अग्नि से भयभीत और पीड़ित नहीं होना पड़ेगा। भगवान शिव के प्रमुख अवतारों में एक अवतार महर्षि दुर्वासा का भी था। भगवान शिव ने महर्षि दुर्वासा के रूप में अपना 8वां अवतार इस पृथ्वी पर लिया था और महर्षि दुर्वासा अपने क्रोध के लिए जाने जाते हैं। पुराणों में ऋषि दुर्वासा का नाम मुख्य ऋषियों के साथ लिया जाता है। कभी कभी तो वे बिना किसी कारण के ही क्रोधित हो जाया करते थे और भयंकर श्राप दे डालते थे। धर्म ग्रंथों में ऐसा वर्णन मिलता है कि महर्षि अत्रि ने अपनी पत्नी अनुसुईया के साथ ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर त्रिकूट पर्वत पर जाकर पुत्र प्राप्ति के लिए कठिन तपस्या की थी। ऋषि अत्रि और उनकी पत्नी अनुसुईया के कठिन तप से त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश उनके आश्रम पर पहुंचे। आश्रम पर पहुंचकर त्रिदेवों ने उनसे कहा कि हमारे अंश से आपके यहाँ 3 पुत्रों का जन्म होगा जो माता पिता का यश बढ़ाने वाले होंगे और त्रिलोक में विख्यात होंगे। कुछ समय के बाद ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा उत्पन्न हुए। वहीं श्री हरि के अंश से संसार में संन्यास की पद्धति को आगे प्रचलित करने के लिए दत्तात्रेय जी का जन्म हुआ और वहीं महादेव जी के अंश से मुनि दुर्वासा ने सती अनुसुईया की कोख से जन्म लिया था। भगवान शंकर का अगला अवतार है बजरंगबली, हनुमान का अवतार। महादेव के हनुमान अवतार को सभी अवतारों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। ज्यादातर लोग जानते हैं कि हनुमान जी किसी और का नहीं बल्कि भगवान शंकर का ही अवतार हैं, जिन्होंने एक वानर के रूप में अयोध्या नंदन श्री राम जी का साथ दिया और सीता माता को रावण से मुक्ति दिलाने में श्री राम की सहायता भी की थी। हनुमान जी माता अंजनी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, जो कि सप्त ऋषियों के संकल्प का ही फलस्वरूप था। अपने आराध्य श्री राम की सहायता और सेवा के उद्देश्य से ही महादेव ने माता अंजनी के गर्भ से अवतार लिया था और पूरी रामायण ही बिना बजरंगबली हनुमान के अधूरी मानी जाती है। हनुमान जी से बड़े श्री राम भक्त आज तक इस धरती पर प्रकट नहीं हुए। हनुमान जी को चिरंजीवी का वरदान मिला है। इसके साथ ही इस घोर कलयुग के अंत तक वह इस धरती लोक पर निवास करेंगे। और तो और भगवान श्री हरि के 10वें अवतार यानी कि कल की अवतार लेने तक हनुमान जी अधर्म का अंत करेंगे और धर्म की स्थापना करते रहेंगे। इस कलयुग में अगर सबसे ज़्यादा भक्तजन विश्वास करते हैं तो वो बजरंगबली हनुमान पर भी करते हैं। कहते हैं कि बजरंगबली हनुमान की कृपा से हर तरह का संकट टल जाता है और जिस पर साक्षात बजरंगबली की कृपा होती है उस पर स्वयं महादेव जी अपनी कृपा बनाए रखते हैं। भगवान शंकर का अगला अवतार है वृषभ अवतार। देवों के देव महादेव की महिमा का तो कोई पार ही नहीं है। शांति बनाए रखने के लिए और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान शिव ने अपने ही पुत्र का वध कर दिया था। ब्रह्मांड की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु, माँ दुर्गा और भगवान शिव हमेशा तत्पर रहते हैं। तीनों लोगों की रक्षा करने के लिए तभी भगवान शिव को वृषभ अवतार यानी कि बैल का रूप भी धारण करना पड़ा था। शिव महापुराण में वर्णित कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय निकले अमृत को पान करने के लिए देवताओं और दानवों में बड़ा भीषण युद्ध हुआ और भगवान विष्णु ने तब मोहिनी रूप धरकर दानवों को छल से अमृत का पान करने से रोक लिया। इस छल से आहत होकर वे देवताओं से फिर लड़ने लगे। फिर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तब दानव भागते भागते पाताल लोक तक चले गए और भगवान विष्णु ने उनका वहां भी पीछा किया। जब पाताल लोक में पहुंचे तो पाताल लोक में दानवों की कैद में भगवान शिव की भक्त अप्सराएं थीं, जिन्हें भगवान विष्णु ने मुक्त करवाया। भगवान विष्णु की मनोहर छवि पर वे सभी अप्सराएं मोहित हो गई और भगवान शिव से उन्हें अपने पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा प्रकट करने लगी। तब भगवान शिव ने अपनी माया से भगवान विष्णु को उनका पति बना दिया और फिर कुछ दिन भगवान विष्णु पाताल लोक में रुके और वैवाहिक जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ सालों के बाद भगवान विष्णु के उन अप्सराओं से पुत्रों का जन्म हुआ, पर ये सारे के सारे पुत्र दानव प्रकृति वाले थे। उन्होंने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया, जिसके कारण सभी देवी देवतागण भगवान शिव की शरण में गए और
समाधान मांगने लगे, तब भगवान शिव ने वृषभ अवतार धारण किया और पाताल लोक में पहुंचकर एक एक करके भगवान विष्णु के सभी दंडी पुत्रों का संहार करने लगे। इस तरह भगवान शिव के वृषभ अवतार ने इस ब्रह्मांड को श्री हरि के दानव रूपी पुत्रों से बचाकर ब्रह्मांड की रक्षा की थी। भगवान शंकर का 11वां अवतार है यतिनाथ अवतार। भगवान शंकर का ये अवतार अतिथि के महत्व को बताने के लिए उन्होंने लिया था। इस अवतार में अतिथि बनकर भगवान शंकर ने भील दंपत्ति की परीक्षा ली थी। उनकी परीक्षा के कारण भील दंपत्ति को अपने प्राण गंवाने पड़े थे। फलस्वरूप उनके पूर्व जन्म में भगवान शिव ने हंस का रूप धारण कर उन्हें मिलाने का काम किया था। कथा के अनुसार अंबुदाचल पर्वत के निकट आहुक और अहुका नामक भील दंपत्ति रहा करते थे। वे दोनों भगवान शिव के परम भक्त थे और एक बार शाम के समय भगवान शिव एक सन्यासी का रूप धरकर उनकी परीक्षा लेने के लिए आए। जब परीक्षा लेने के लिए आए तो भील दंपति ने अपने द्वार पर खड़े हुए अतिथि का बड़े प्रेम से स्वागत सत्कार किया। यतीश्वर ने उस रात उनके घर पर ही बिताने का परामर्श लिया और कहा कि आज की रात आप मुझे अपने घर में ही स्थान दे दीजिए, सुबह होते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। भील दंपति हालांकि बहुत गरीब थे, उनके पास रहने के लिए केवल 2 ही लोगों का स्थान था। फिर भी अतिथि देवो भव, जो कि हमारे सनातन धर्म में मान्यता है, उस मान्यता के अनुसार उन्होंने भी अतिथि की इच्छा का सम्मान रखते हुए यतीश्वर को अपने घर में स्थान दे दिया। घर में केवल 2 ही लोगों का स्थान होने पर भी भीलनी अपने पति से कहने लगी, हे स्वामी, आप दोनों घर के भीतर रहिए, मैं बाहर खड़ी होकर पहरा देती रहूंगी। भील को ये उचित नहीं लगा तो वो स्वयं ही बाहर खड़े रहकर पहरा देने का निर्णय करने लगा। भील बाहर खड़ा होकर पहरा देने लगा। मध्यरात्रि को सिंहों ने यानी कि शेरों ने भील पर आक्रमण कर दिया और उसका शिकार कर लिया। भील को खाकर शेरों ने हड्डियां वहीं पर छोड़ दी। दूसरे दिन जब भील की पत्नी ने ये सारा दृश्य देखा तो वो फूट फूट कर रोने लगी, जिसे देखकर यतीश्वर को बड़ा दुख हुआ। यतिनाथ यानी कि यतीश्वर को दुखी देखकर भीलनी बड़े धैर्य के साथ बोली कि हे अतिथि, कृपया आप दुखी मत होइए। भीलराज ने तो अपने कर्तव्य का पालन करने में अपना बलिदान दिया है, वे तो धन्य और कृतार्थ हो गए। और इस प्रकार वो पति के भाग्य को सराहती रही। उसे अपने पति पर बहुत गर्व हो रहा था कि उसके पति ने अतिथि की सेवा में अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। अपने पति की अस्थियों के साथ जब वह सती होने के लिए तैयार हुई तो भीलनी ने यतिनाथ से कहा, मेरे पति ने तो अपना कर्तव्य पूरा किया, अब मैं भी अपना कर्तव्य पूरा करना चाहती हूँ। आप कृपया प्रसन्नता पूर्वक मेरे लिए चिता तैयार कर दीजिए। भीलनी ने अपने पतिव्रत धर्म के अनुसार उस चिता में प्रवेश किया। भीलनी के चिता में प्रवेश करते ही भगवान शिव यतिनाथ अवतार में से अपने असली स्वरूप में प्रकट हुए और भीलनी से कहने लगे, देवी, मैं तुम्हारे पतिव्रत धर्म से और अतिथि सम्मान के कार्य से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने पुनर्जन्म में दोनों पति पत्नी ही रहोगे। तुम्हारा पति निषाद देश की राजधानी में राजा वीरसेन के पुत्र के रूप में और तुम विदर्भ नगर में भीमराज की पुत्री के रूप में जन्म लोगी। ये आशीर्वाद देकर महादेव शिवलोक को चले गए और भीलनी अपने पति की चिता के साथ सती हो गई और इस तरह अपना दूसरा जन्म लेने तक वे दोनों पति पत्नी भगवान शिव के चरणों में शिवलोक में विराजमान रहे। ये था आज का अध्याय। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।